दोस्तों मेरे चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको एमएस एक्सेल के अंदर VLOOKUP फंक्शन को यूज करके दो फील्ड के अंदर डेटा को कैसे कंपेयर किया जाता है एंड कंपेयर किया हुआ यूनिक डेटा को कैसे हाईलाइट किया जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू इसका कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैं पहले से ही एक टेबल डिजाइन करके रखा है। टेबल के अंदर कुछ फील्ड लिया है जैसे प्रोडक्ट नेम 1, प्रोडक्ट नेम 2। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम 1 के साथ हम प्रोडक्ट नेम 2 के अंदर जो डेटा है इन दोनों डेटा के बीच में हम कंपेयर करने वाले हैं। तो प्रोडक्ट नेम 1 फील्ड के साथ प्रोडक्ट नेम 2 के अंदर जो डेटा है इन डेटा के बीच में कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम प्रोडक्ट नेम 1 के अंदर जो डेटा है इन सारी डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे। इन डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हम होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग बटन पे क्लिक कर देंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बटन पे क्लिक करने के साथ ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट शो होगा। इसी ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर हम न्यू रूल ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। न्यू रूल ऑप्शन पे क्लिक करने के साथ ही न्यू फॉर्मेटिंग रूल करके एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। इसी डायलॉग बॉक्स के अंदर यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन हुई सेल्स टू फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी ऑप्शन पे क्लिक करने के साथ ही इन डायलॉग बॉक्स के अंदर फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू करके एक टेक्स्ट बॉक्स शो होगा। इसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम दो फील्ड की डेटा को कंपेयर करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। तो दो फील्ड के अंदर डेटा को कंपेयर करने के लिए आज हम VLOOKUP फॉर्मूला को यूज करेंगे। VLOOKUP फॉर्मूला के साथ हम और एक फंक्शन को यूज करेंगे। वो फंक्शन है ISNA फंक्शन। बेसिकली ISNA फंक्शन एक एरर हैंडलिंग फंक्शन है। ये फंक्शन ट्रू इफ INA एरर को डिटेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसलिए हम VLOOKUP फंक्शन के साथ ये फंक्शन को यूज करेंगे। तो इन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल टू देंगे। इक्वल टू देने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ISNA फंक्शन को। ISNA फंक्शन लिखने के बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम यहाँ पे VLOOKUP फंक्शन को लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे VLOOKUP। VLOOKUP लिखने के बाद हम यहाँ पे फिर से ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे VLOOKUP फंक्शन की फर्स्ट आर्गुमेंट लुकअप वैल्यू देना है। तो लुकअप वैल्यू के लिए हम I4 देंगे, कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब हमें टेबल एरे देना है। तो टेबल एरे के लिए हम प्रोडक्ट नेम 2 फील्ड के अंदर जितने सारी डेटा है इन सारी डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम प्रोडक्ट नेम 1 के साथ प्रोडक्ट नेम 2 फील्ड की अंदर जो डेटा है इन दोनों डेटा के बीच में हम कंपेयर करना चाहते हैं। तो इन सारी डेटा को सिलेक्ट करने के साथ ही इन डेटा की जो सेल रेंज है वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे हम कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब हमें कॉलम इंडेक्स नंबर को देना है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए यहाँ पे हम 1 देंगे, कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब हमें एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे। फॉल्स लिखने के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फाइनली हम ISNA फंक्शन के भी ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो दो फील्ड के अंदर डेटा को कंपेयर करने के लिए जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिखा कंप्लीट हो चुका है। अब हम कंपेयर किया हुआ यूनिक डेटा को कैसे हाईलाइट किया जाता है, इसके लिए इन डायलॉग बॉक्स के अंदर फॉर्मेट बटन पे क्लिक कर देंगे। फॉर्मेट बटन पे क्लिक करने के साथ ही फॉर्मेट सेल्स करके एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। इसी डायलॉग बॉक्स के अंदर हम फील्ड टैब में जाएंगे। फील्ड टैब में जाने के बाद यहाँ पे हम कोई भी एक हाइलाइटर कलर को चूज कर लेंगे। तो यहाँ से मैं एक येलो कलर को चूज कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से किसी भी कलर चूज कर सकते हो। अब हम ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू फॉर्मेटिंग रूल्स डायलॉग बॉक्स के अंदर जो ओके बटन है इस ओके बटन पे हम क्लिक कर देंगे। तो फाइनली ओके बटन पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारे दो फील्ड के अंदर जो डेटा थी वो कंपेयर होकर यहाँ पे यूनिक डेटा को हाईलाइट करके दिखा रहा है। इन टेबल के अंदर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किए थे इन फॉर्मूला को क्लियर करने के लिए फिर से हमें होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग बटन पे क्लिक करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बटन पे क्लिक करने के साथ ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होगा। इसी ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर हम सीधे नीचे आएंगे, यहाँ पे क्लियर रूल ऑप्शन पे जाएंगे। क्लियर रूल्स ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से हम क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसी ऑप्शन पे क्लिक करने के साथ ही इन टेबल के अंदर जो फॉर्मूला हम अप्लाई किए थे इन फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक सिंपल सा प्रोसेस। इन प्रोसेस को फॉलो करके इजीली आप MS एक्सेल के अंदर VLOOKUP फंक्शन को यूज करके दो फील्ड के अंदर आप डेटा को कंपेयर कर सकते हो एंड कंपेयर किया हुआ यूनिक डेटा को आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू हाईलाइट भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।